This conference will now be recorded. सबने सर्वर बना के देखा? आप प्रशांत? हाँ सर। यस चलो शेयर हो गई हो. आर यू एबल टू सी माय स्क्रीन? यस परफेक्ट. एक क्वेश्चन था प्रशांत, जब इंस्टेंस हम क्रिएट करते हैं तो स्टोरेज सेलेक्ट करते हैं, राइट? अभी इसमें तो बिकॉज फ्री टियर है तो जो भी 30 TB दिखाता है, जो भी है, बट उसके अंदर एक एक्सट्रीम राइट हैंड साइड पे ऑप्शन आता है एनक्रिप्शन का स्टोरेज के लिए. तो स्टोरेज एनक्रिप्टेड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? हाँ सही है. तो स्टोरेज आपका डिपेंड करता है कि आपको इनक्रिप्टेड चाहिए या नहीं चाहिए. इनक्रिप्टेड का तो आपको पता है कि सिक्योरिटी आपका इम्प्रूव हो जाता है. अगर आपने डेटा को इनक्रिप्ट कर दिया तो डेटा अगर हैक भी हो गया तो उसके साथ एक इनक्रिप्शन की रहेगी और वो आप उसके साथ में यूज कर सकते हो, राइट? तो अगर किसी का डेटा हैक हो गया तो इन केस अगर डेटा जाता भी है तो आपको डेटा कोई रीड नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके पास इनक्रिप्शन की तो नहीं होगी, है ना? तो नॉर्मली जो एक प्रैक्टिस है उसमें तो डेटा इनक्रिप्ट नहीं रहता है जो एडिशनल टाइप्स है, क्योंकि इनक्रिप्शन के आप ठीक है. बट अगर आपका डेटा क्रिटिकल है तो आप इजीली मतलब उसको इनक्रिप्ट कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है, राइट? अच्छा, ठीक. करने के लिए बस आपको क्या करना है, वहां पे उसको सिलेक्ट करो और एक बाय डिफॉल्ट इनक्रिप्शन की होती है, ठीक है, AWS की, तो वो आप यूज कर सकते हो या आप अपनी कोई की क्रिएट कर सकते हो इनक्रिप्शन टूल के अंदर. तो एक इनका इनक्रिप्शन टूल होता है जिसको बोलते हैं KMS, ठीक है, की मैनेज सर्विस, KMS, की मैनेजमेंट सर्विस, ठीक है. तो वहां पे आप मिलेंगी AWS मैनेज की, ये आगे देखेंगे, एंड एक मिलेंगे आपको कस्टमर मैनेज की. कस्टमर मैनेज की, कस्टमर मैनेज की में भी दो तरीके की हैं. एक तो होती है which is created in AWS, ठीक है, is created in AWS, मतलब आपके पास वहां पे एक ऑप्शन होता है कि अपनी एक कस्टमाइज की क्रिएट कर दो AWS में. तो आप अपनी एक की क्रिएट करोगे और उसके बाद कर दोगे तो उसको वो AWS ही मैनेज करेगा उसको, ठीक है. और एक की होती है which is मैनेज आप ही करोगे वो भी, लेकिन which you will import from थर्ड पार्टी. थर्ड पार्टी लाइक आपने सुना होगा कि कुछ ना वो होती हैं कंपनियां जो आपको SSL सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती हैं, ठीक है, लाइक GoDaddy है, ठीक है. और अगर एक बहुत पॉपुलर कंपनी है, मैं नाम भूल रहा हूँ, तो SSL सर्टिफिकेट प्रोवाइडर वेराइजन भी करती है शायद. वेराइजन बिल्कुल, वेराइजन की बात कर रहा हूँ, ठीक है. तो वेराइजन बहुत फेमस है. वेराइजन हो गया, कोमोडो हो गया आपका, ठीक है, और वेराइजन पॉपुलर है. तो ये कंपनियां हैं, डिजिटल सर्टिफिकेशन है, ठीक है, ये देती है. तो ये कंपनियां जो काफी फेमस हैं और ये आपको SSL प्रोवाइड करती है. तो इसके लिए अगर आपको जाना है तो ये क्या करते हैं, आपको की प्रोवाइड करती है, तो ये आपको इंपोर्ट करनी पड़ती है, ठीक है. तो वो इंपोर्ट भी आप इसके थ्रू इस सेक्शन में कर सकते हो, कस्टमर मैनेज की, ठीक है. तो एक तो आप AWS के क्रिएट कर सकते हो की, और एक चाहो तो थर्ड पार्टी से भी इंपोर्ट कर सकते हो. दोनों ऑप्शन पॉसिबल है. और एक होती है AWS मैनेज की, तो वो अलग अलग सर्विस के लिए बनी हुई है. जैसे EBS के लिए EBS की नाम से एक की होगी, S3 है तो S3 के नाम से एक की होगी, ऐसे की बनी हुई
ठीक है। ठीक है, ठीक है। देखो एक चीज और, लाइनक्स की ना आपको, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सर्वर्स तो आप दोनों रेडी कर सकते हो, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आप अपने एनवायरनमेंट में पाओगे कि आपको लिनक्स सर्वर्स मिलेंगे। ठीक है, तो इसीलिए जब आप AWS लर्न करते हो तो, या किसी कंपनी में मतलब क्लाउड पे काम करते हो, तो एक उनकी एक्सपेक्टेशन होती है कि जो पर्सन ज्वाइन कर रहा है वो अगर लाइनक्स का एक्सपर्ट ना हो बट लाइनक्स के एटलीस्ट इंटरमीडिएट काइंड ऑफ नॉलेज हो। ठीक है, तो उसके लिए रीजन बीइंग, क्योंकि लाइनक्स के सर्वर ज्यादा होंगे, लाइनक्स के सर्वर सिक्योर ज्यादा होते हैं और इसकी काफी कम है मैनेज करने की। ठीक है, मैंने रिकॉर्डिंग पे स्टार्ट कर दिया ना, आई थिंक, एक मिनट होल्ड करो। हाँ, रिकॉर्डिंग है। ठीक है, तो इनके लाइनक्स सर्वर ज्यादा होते हैं और लाइनक्स सर्वर की आपको काफी मिलेंगे। ठीक है, तो लाइनक्स सर्वर अगर आप क्या कर सकते हो, आप थोड़ा सा ना 1-2 घंटे की वीडियोस देख लो, यूट्यूब पे काफी वीडियोस मिल जाते हैं। ठीक है, या मेरे चैनल पे जाओगे वहां पे भी आपको लिनक्स का वीडियोस मिल जाएगा, जिसमें मैं लिंक शेयर कर दूंगा। उसमें क्या है कि 1 घंटे में कमांड वगैरह शो की हुई है, और बाकी कुछ और वीडियोस भी देख सकते हो। तो उसमें क्या है कि आपको एक बेसिक आइडिया हो जाएगा कि क्या क्या काम रहता है। कुछ बेसिक कमांड्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो जब सबसे पहले आप लिनक्स के लिए आज हम लोग देखेंगे कि लिनक्स की कुछ बेसिक कमांड्स, ताकि आप जब सर्वर को कनेक्ट कर पाओ तो आगे उसको कैसे काम करोगे वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये एक है, तो आपको लिनक्स की थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। तो आपके लिए जो एक टास्क है वो ये है कि वॉच सम वीडियो और लिनक्स बेसिक कमांड्स ऑन यूट्यूब। ठीक है, इतना कर दो, लिनक्स के बेसिक कमांड्स की वीडियोस देख लेना। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिकली दिखा देते हैं तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी। अगर आप चाहो, आपके पास टाइम हो, एज ए कैरियर प्रोस्पेक्ट अगर देखते हो, एक रेड हैट का सॉल्यूशन आर्किटेक्ट सर्टिफिकेट आता है, वो आप कर सकते हो। उसके 2 पार्ट हैं, RHSA 1, RHSA 2। ठीक है, अभी जो वर्जन चल रहा है लाइनक्स का करंट, वो चल रहा है 8। रेड हैट का जो करंट वर्जन चल रहा है वो है 8। आप 8 पे करो, वो ज्यादा प्रेफर्ड है। ठीक है, तो ये बुक रहती है, इसमें बेसिक कमांड सारी आपकी कवर हो। ठीक है जी, तो आज देखेंगे पहले सर्वर को लॉन्च कैसे करेंगे, और लॉन्च करने के बाद उसको कनेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो आज का जो टास्क है हमारा क्या है, हाउ टू लॉन्च अ लाइनक्स सर्वर एंड कनेक्ट। कनेक्ट करने के लिए हमको चाहिए कुछ टूल, कनेक्ट ए सर्वर और कनेक्टिंग ए सर्वर वी नीड थर्ड पार्टी टूल ऑन विंडोज। ठीक है, अगर आपके पास लाइनक्स की मशीन है तो आप इजीली कर सकते हो। एक SSH कमांड होती है। ठीक है, तो मैं 1 मिनट इसको मेंशन करता हूँ। वी नीड सम थर्ड पार्टी टूल ऑन विंडोज सच एज पुटीगैन। ठीक है, ये आपको पुटी एक टूल आता है जो काफी फेमस है, ये आपको किसी भी पुटी की वेबसाइट से मिल जाएगा। ठीक है, या फिर एक थर्ड पार्टी टूल आता है मोबा एक्सटर्म, मैं नॉर्मली इसको यूज करता हूँ। ये भी काफी कनेक्ट करना, इसको मैनेज करना काफी आसान है। ठीक है, तो ये मोबा एक्सटर्म एक टूल आता है फॉर लाइनक्स मशीन्स, कनेक्टिंग के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, फॉर लाइनक्स मशीन्स यू कैन कनेक्ट वाया टर्मिनल यूजिंग SSH कमांड। ठीक है, तो वहां पे आप जैसे वहां पे टर्मिनल जैसे आप खोलोगे तो वहां पे एक SSH कमांड दे दोगे, यहाँ पे SSH, और उसके बाद एक उसका सिंटैक्स है। सिंटैक्स है मतलब आपका लोकेशन, यहाँ पे फाइल की लोकेशन दे दी, abc.m फाइल करते हो ना, वो m फाइल की लोकेशन दे दी, फिर यूजर दे दिया @ सर्वर IP और सर्वर DNS नेम। ठीक है, ये अगर आप दे देते हो तो सर्वर नेम देना है बेसिकली, सर्वर IP भी दे सकते हो। ठीक है, तो करोगे तो आपका
सर्वर कनेक्ट हो जाता है इजीली। तो ये दो तरीके हैं आपको जरूरत पड़ता है, या तो विंडोज पे या लिनक्स पे। पुट्टी टूल आपको एक बार मैं दिखा देता हूँ। पुट्टी की वेबसाइट पे जाओगे, ठीक है, पुट्टी लिखो, सबसे पहले ये साइट ओपन हो जाती है putty.org, ठीक है। यहाँ पर जाना, डाउनलोड पुट्टी पे क्लिक करोगे, ये लिंक खोल गया, इस पे आ गया डाउनलोड पुट्टी, यू कैन डाउनलोड पुट्टी हियर, इस पे क्लिक करो। अच्छा, मेरे पास में नहीं होगा शायद, मेरे पास, ठीक है। तो यहाँ पे डाउनलोड पुट्टी पे क्लिक करोगे, तो यहाँ पे ऑल्टरनेटिव बाइनरी फाइल्स है, यहाँ पे आपको ये सॉफ्टवेयर मिल जाएगा। तो मतलब आपको 64 बिट सिस्टम है अगर आपका, तो ये आप पुट्टी डाउनलोड कर लो, पुट्टी पे क्लिक करोगे डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। तो ये पुट्टी होता है कनेक्ट करने के लिए, और एक टूल और चाहिए होता है हमें यहाँ पे, जिसको बोलते हैं पुट्टी जैन। पुट्टी और पुट्टी जैन, ये दो टूल चाहिए हमें अगर आप AWS में लाइनक्स सर्वर बना रहे हो। AWS में नहीं, किसी भी क्लाउड में बना रहे हो तो नॉर्मली आपको ये सर्वर चाहिए। एज्योर में भी जरूरत पड़ता है, ठीक है। तो ये पुट्टी जैन आपने डाउनलोड कर लिया। अब आ जाओ प्रैक्टिकली, ठीक है। उससे पहले एक बार ये और देख लेते हैं, कुछ लाइनक्स की कमांड्स हैं, बेसिक कमांड, ठीक है। तो ये देख लेते हैं, उसके बाद सर्वर कनेक्ट करेंगे। तो पहला कमांड होता है sudo su, sudo su। तो ये होता है टू गेन रूट एक्सेस ऑन लाइनक्स सर्वर, टू गेट रूट एक्सेस ऑन लाइनक्स सर्वर। या तो ये यूज कर सकते हो, या यूज कर सकते हो sudo -i, ठीक है। ये भी सेम काम करता है, लेकिन इसमें क्या होता है, होम डायरेक्ट, ओके, डायरेक्टरी got change here, user directory got change to root home directory, ठीक है। तो अगर आप sudo -i करते हो, तो यहाँ पे मान लो आपने EC2 यूजर से लॉगिन किया, तो आपकी डायरेक्टरी चेंज नहीं होगी, वो EC2 यूजर ही रहेगी करंट लोकेशन, लेकिन यूजर आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है। और रूट एक्सेस होता है, रूट यूजर होता है आपका फुल एक्सेस, मतलब जैसे एडमिनिस्ट्रेटर होता है ना विंडोज में, ऐसे ही यहाँ पे होता है फुल एक्सेस, मतलब वो कुछ भी कर सकता है, ठीक है। और अगर आप sudo -i कमांड यूज करोगे, वो भी सेम काम करेगा, लेकिन यहाँ पे यूजर की डायरेक्टरी चेंज हो जाती है रूट की होम डायरेक्टरी पे। तो रूट की जो होम डायरेक्टरी वो होती है /root, जब आप सर्वर पे लॉन्च यूज करते हो, तो उसके बाद आपने स्विच कर लिया, उसके बाद आपका पहला काम होता है yum अपडेट चलाना, ठीक है। yum अपडेट क्या है, इन रेडिट, yum अपडेट इन रेडिट, ठीक है, ठीक है। yum अपडेट चलाओगे। अच्छा, अमेजोन लाइनक्स जो है ना, वो भी आपका रेड हैट पे ही है, तो मतलब उसका जो बेस सर्वर है वो एक्चुअली रेड हैट सर्वर ही है। तो वहां पे चलाओगे यम अपडेट। यम अपडेट का मतलब है कि आपका सर्वर को अपग्रेड कर दे। तो जैसे विंडोज अपग्रेड चलाते हो, ऐसे ही आपका यम अपडेट चल जाएगा, और उसके अंदर जो भी सॉफ्टवेयर होंगे वो आपके अपडेट हो जाएंगे, ठीक है। यही अगर आपका उबंटू सर्वर है, ठीक है, इन उबंटू सर्वर कमांड विल बी get अपडेट या ऐप अपडेट, ठीक है। ये कमांड हो जाएगी आपकी। कमांड यहाँ पे यम से ऐप्ट हो जाती है, मतलब एक्चुअली क्या है कि ये यम जो है इंस्टॉलर है, एक्सक्यूज मी। तो यम चेंज हो जाता है, और उबंटू में यम की जगह ऐप्ट पैकेज चलता है, तो ऐप्ट को यूज करते हैं, बाकी कमांड सेम रहेगी, ठीक है। मैंने यहाँ पे ये हटा दिया।
ठीक है। उसके बाद एक कमांड होती है आपकी जिसको बोलते हैं हम ls। अगर आप लोगों को नॉलेज है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर कुछ लोग ऐसे हैं जिनको नॉलेज नहीं है, आपको वैसे कोई ऐसा है जिसको लाइनेस का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, या सबको बेसिक नॉलेज है? फ्री होके बताना, कोई दिक्कत नहीं है, या किसी किसी को है नॉलेज? सबको बढ़िया नॉलेज है? हाँ, नहीं प्रशांत, मुझे नहीं है बिल्कुल, मतलब इट्स बहुत टाइम हो गया करीबन। पता नहीं, मुझे बहुत ही कम है। तो मतलब ये स्क्रैच से समझ रहा हो, बता रहे हो, तो मतलब ये आपको थोड़ा फिर आपके लिए नया होगा, है ना? तो ये अच्छी चीज है आपके लिए कि अगर आपको एक करेक्ट। कमांड आपको मिल रहा है तो ये अच्छी चीज है, क्योंकि ये बेसिक है लेकिन इनके थ्रू आप अपना काफी काम कर लोगे। ठीक है, तो ये आपके लिए बढ़िया चीज है, तो ये आपको समझना चाहिए। ठीक है, तो अच्छी बात है, गुड। तो ls कमांड वो होती है लिस्टिंग फाइल के लिए, लिस्ट ऑल फाइल्स, लिस्टिंग फाइल्स के लिए, लिस्ट फाइल्स। ठीक है, इसके साथ में कुछ ऑप्शंस आप और यूज कर सकते हो, तो एग्जांपल है, कुछ स्विच यूज कर सकते हो इसके साथ बेसिकली। तो ls-lrt यूज करते हो। lrt मतलब लॉन्ग लिस्टिंग, अच्छी थोड़ी डिटेल में इंफॉर्मेशन आती है ना, और ये रिवर्स बाय सॉर्ट कर देगा, प्रॉपर ऑर्डर में कर देता है, तो आप ls-alrt यूज कर सकते हो, ये एक रिकमेंडेड वे है। ठीक है, तो फाइल्स कभी भी आप किसी भी डायरेक्टरी में हो तो आप देखोगे तो आपको ls कमांड यूज करोगे तो आपको फाइल्स दिख जाएंगी। ठीक है, pwd देखोगे तो प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, तो ये बता देगा कि किस डायरेक्टरी के अंदर हो। नहीं तो हमें यही नहीं पता होगा कि हम कमांड कहाँ चला रहे हैं, तो हम pwd कमांड यूज करते हैं। क्लियर? टू क्लियर योर स्क्रीन, है ना? काफी सारी कमांड चला दी, आउटपुट ज्यादा आ गया तो आप सब स्क्रीन क्लियर करके आपको दिखा दे। एक डायरेक्टरी बैक जाना है, नहीं सॉरी, cd स्पेस स्लैश, तो स्लैश यहाँ पे जो होता है स्लैश इज रूट डायरेक्टरी, स्लैश इज रूट डायरेक्टरी, और स्लैश डायरेक्टरी के अंदर आपके सारी डायरेक्टरीज होती हैं, जो बाकी सिस्टम डायरेक्टरीज हैं वो सारी डायरेक्टरीज स्लैश के अंदर में होती हैं। तो सी ड्राइव के अंदर ही होती है ना आपका विंडोज, सिस्टम 32, ये सब आपको यूजर्स, ये सब कुछ का आपको कहाँ मिलता है? सी ड्राइव के अंदर मिलता है। सिमिलरली यहाँ पे भी स्लैश रूट डायरेक्टरी है और इसके अंदर बाकी सारी डायरेक्टरी होती है। तो जितनी भी लिनक्स बेस्ड डायरेक्टरीज हैं बाय डिफॉल्ट वो आपको स्लैश में मिलेंगी, और स्लैश आपका रूट पार्शन होगा। ठीक है, और क्या होता है, हाँ, cd डॉट डॉट करोगे तो एक डायरेक्टरी अप आ जाओगे, टू बैक वन डायरेक्टरी अप। rm करोगे तो रिमूव फाइल, rm करोगे तो रिमूव फाइल। ठीक है, rmdir करोगे, rmdir करोगे तो रिमूव डायरेक्टरी। ठीक है, और क्या होता है, mkdir करोगे तो क्रिएट डायरेक्टरी। ठीक है, touch file name, so it will create one file for you। ठीक है, यही तो काम करते हो ना ओएस में। नॉर्मली क्या काम होता है, अपग्रेड करते हो सिस्टम को, डायरेक्टरी में मूव करोगे, रोमिंग करोगे, फाइल को रिमूव करोगे, डायरेक्टरी को रिमूव करोगे। ठीक है, अगर टच कमांड यूज करोगे तो आपकी एक फाइल क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, अगर आप किसी कमांड के साथ में sudo यूज करते हो तो इट विल वर्क एज ए रूट यूजर, इट विल वर्क एज ए रूट यूजर। ठीक है, उसके बाद अगर मान लो कोई फाइल आपने बना ली, टच करके कोई फाइल बना ली, अब उस फाइल को आपको क्या करना है, अपडेट करना है, चेंज करना है। तो उस फाइल को चेंज करने के लिए
आप विम या नैनो एडिटर यूज कर सकते हो। जैसे नोटपैड होता है ना यहाँ पे, वैसे यहाँ पे क्या है, विम और नैनो एडिटर। ठीक है, टू चेंज एनी फाइल। और अगर आप विम भी कर सकते हो और वीआई भी कर सकते हो। ठीक है, ये दोनों एडिटर, वीआई, विम, नैनो, ये तीनों एडिटर आप यूज कर सकते हो इजीली किसी फाइल को चेंज करने के लिए, कंटेंट उसका चेंज करने के लिए। अगर आपने फाइल बनाई है और कंटेंट आप उसका चेंज कर रहे हो और सिर्फ आप वीआई करके फाइल नेम भी दे दोगे और वो फाइल एग्जिस्ट नहीं करती, तो वो फाइल तब भी क्रिएट कर देगा। ठीक है, तो कई बार हम क्या करते हैं, टच कमांड यूज नहीं करते अलग से, क्योंकि हमें फाइल में कंटेंट लिखना है, तो हम सीधे डायरेक्ट वीआई करके आप फाइल का नाम दे दो। ठीक है, तो ये हो गया। सीपीयू यूटिलाइजेशन देखना है तो टॉप कमांड यूज होती है, तो सीधा सीपीयू यूटिलाइजेशन। LSBL के कमांड यूज होती है, तो सीधा डिस्क अटैच टू योर लिनक्स सर्वर। ठीक है, माउंट कमांड यूज होती है टू यूज माउंट एनी डिस्क इन योर सर्वर। ठीक है, और क्या होता है, एक मोड कमांड होती है चेंज परमिशन के लिए, ये भी एक इंटरेस्टिंग कमांड है, चेंज परमिशन ऑफ ए फाइल। तो फाइल की परमिशन कौन कौन सी होती है, एक होती है रीड, एक होती है राइट, एक होती है रीड राइट, और क्या होती है, एग्जीक्यूट। ठीक है, तो किसी भी फाइल की 3 टाइप की परमिशंस होती हैं। तो या तो आप रीड ही करो, आप सिर्फ रीड ओनली परमिशन दे सकते हो, तो कोई भी जिसको आपने रीड ओनली परमिशन दी है वो सिर्फ रीड कर सकता है। ठीक है, जिसको आपने ठीक है, ये वो सिर्फ जिसने आपको परमिशन दी है, आपने जो भी परमिशन दी है, वो रीड ही कर सकता है और राइट कर सकता है और एग्जीक्यूट कर सकता है। तो रीड के लिए होती है परमिशन 4, राइट के लिए होती है 1, राइट के लिए होती है 2 और एग्जीक्यूट के लिए होती है 1। ठीक है, और यूजर ग्रुप एंड अदर्स, यूजर ग्रुप एंड अदर्स मतलब जो 7 है तो ये फुल परमिशन है, राइट। अगर मेरा ये फर्स्ट जो कैरेक्टर है वो क्या है, यूजर, फर्स्ट है यूजर, सेकंड है ग्रुप एंड थर्ड है आपका अदर्स। तो जो ऑनर है वो तो हो गया फर्स्ट नंबर पे। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे क्या हो गया, ऑनर। सेकंड नंबर पे हो जाते हैं ग्रुप, अगर आपको ग्रुप को परमिशन देनी है, और थर्ड पे होता है आपका अदर्स। अदर्स मतलब कोई भी थर्ड पार्टी। ठीक है, और क्या होती है, ch ऑनर, यूजर नेम, ग्रुप, फाइल नेम। ठीक है, मतलब अगर आपको किसी को ऑनर बनाना है, टू मेक ऑनर ऑफ फाइल और डायरेक्ट। ठीक है, उसका नाम दे दो, तो यहाँ पे यूजर नेम बता दो, यहाँ ग्रुप बता दो, दोनों चीजें बतानी पड़ती हैं, तो उसको आप परमिशन दे सकते। ठीक है, चलो और देखेंगे साथ में, करते करते काम देखेंगे। तो इसको, ये हमारे I पास think कुछ df minus f cat and grep also I think required. मतलब कमांड्स बहुत Yes. सारी हैं, कह रहा हूँ, मैं तो आपको कुछ बेसिक बता रहा हूँ कि मतलब आप स्टार्ट कर पाओ। अभी तो मैंने बोला आपको, मैंने कहा आप वीडियो देखना, उसमें आपको काफी सारी कमांड्स मिल जाएंगे, एक एक घंटे की जो वीडियो हो ना वो देखना, आपको काफी सारी कमांड्स मिल जाएंगी। कमांड्स बहुत है, मतलब कोर्स तो पूरा है ना, कोर्स तो फिर आप देखोगे तो 2 महीने का कोर्स हो जाएगा। मेरा पर्पज है कि आपको स्टार्ट कर पाओ, है ना।
ये भी आपको सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेंगी। अभी तो आप देख रहे हो तो आसान लग रही है, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तभी मतलब इसे आएंगी। हाँ नहीं वो तो स्विचेज वगैरह वो सारे। बिल्कुल ठीक है। तो चलो एक लाइनक्स सर्वर बनाते हैं, थ्योरी काफी हो गई है ना। तो ये पुटी और पुटीजन, ये दो टूल डाउनलोड कर लेना, पुटी और पुटीजन, तो अभी हम कनेक्ट कर पाएंगे। तो मैंने क्या किया है, मैंने ये डाउनलोड कर लिए, मेरे पास ये है, पुटी भी है मेरे पास और एक पुटीजन भी, आई थिंक मेरे पास है, नहीं होगा तो मैं कर लूंगा, है। ठीक है, तो सर्वर पे लॉगिन करते हैं, P6 PH6 UPW। सॉरी। ठीक है, अभी कंसोल में लॉगिन कर गए, ऑर्गन रीजन पे हैं। कल मैंने एक सर्वर बनाया था, विंडोज सर्वर, राइट। तो आज हम देखते हैं कि वो सर्वर मेरे ख्याल से टर्मिनेट कर दिया था कल मैंने। ठीक है, तो कल वो सर्वर डिलीट हो गया था। तो उसके बाद हम आ जाते हैं इंस्टांस पे। इंस्टांस पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मेरे पास लॉन्च इंस्टांस का ऑप्शन आया, अमेजोन लाइनक्स चूज करते हैं, रेडिट भी कर सकते हो, चलो आज रेडिट कर लेते हैं। ठीक है, रेडिट चूज किया। रेडिट एक्चुअली क्या है कि कई बार अपडेट वगैरह करोगे उसके अंदर ना, अमेजोन लाइनक्स में ऑलरेडी अपडेट वगैरह रहते हैं, तो अमेजोन लाइनक्स ज्यादा प्रेफर करते हो। अगर आप रेडिट सर्वर आपको चाहिए तो आप अमेजोन लाइनक्स यूज करो, वो अच्छा है। ठीक है, चलो तो रेडिट कर लिया। फ्री टायर है मेरे पास T2.micro, तो मैंने वो यूज कर लिया। नंबर ऑफ इंस्टांसेस 1 आ गया, नेटवर्क डिफॉल्ट ले लिया, अवेलेबिलिटी जोन इसको मैं 2A में ही ले लेता हूँ। ठीक है, पब्लिक आईपी दे दिया, एनेबल कर दिया, यस। तो ध्यान देना यहाँ पे पब्लिक आईपी जो है हमारा यस है अपने आप ही बाय डिफॉल्ट, बट जब आप कस्टमाइज वीपीसी बनाओगे तो ये सेटिंग वहां पे डिसेबल होती है, क्योंकि वीपीसी ज्यादा सिक्योर होता है ना, तो ये पब्लिक आईपी बाय डिफॉल्ट वो ब्लॉक करके रखते हैं। उसके बाद हमें बाकी सारे ऑप्शन डिफॉल्ट हैं, टेनेंसी शेयर ले रहा हूं मैं। ठीक है जी, नेक्स्ट। रूट वॉल्यूम मैंने ऐड कर दिया 10 GB, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 8 GB या 10 GB में काम हो जाता है। विंडोज में 30 GB चाहिए, और फ्री ट्रायल में आपको फ्री मिलता है 30 GB। ठीक है, तो 30 GB से अगर ऊपर आप स्टोरेज यूज कर रहे हो तो यू हैव टू पे फॉर दैट। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको जो पे करना है वो आपको 10 GB ही आपका ओएस में काफी रहता है। और देखो बाय डिफॉल्ट इंक्रिप्शन की डिसेबल होती है, आप चाहो तो यहाँ पे इसको चूज कर सकते हो। ठीक है, ऐड न्यू वॉल्यूम किया, और मैं अपनी एक और डिस्क ऐड कर सकता हूँ अगर मैं चाहूँ तो। ठीक है, तो मेरे पास है गुंजाइश, तो मैं इसको 15 GB ले लेता हूँ। अब देखो एक सर्वर मेरा ऑलरेडी रनिंग है, तो अब ये दूसरा सर्वर अगर मैं बना रहा हूँ और मैं ऑल द टाइम उसको मैंने अप ही रखा हुआ है, तो दैट मीन्स कि ये मेरे लिए एक्स्ट्रा कॉस्टिंग हो जाएगी, राइट। क्योंकि मेरे पास जो आवर्स हैं वो तो 750 हैं। एक मिनट देना। This conference will now be recorded. ठीक है, तो आपके पास मैंने एक एक्स्ट्रा डिस्क ऐड कर दी 15 GB की। अब ये जो ऑप्शन है डिलीट ऑन टर्मिनेशन, मतलब अगर आप जब सर्वर को टर्मिनेट करोगे तो ये सर्वर, ये स्टोरेज डिलीट होगी या नहीं होगी। तो नॉर्मली ये ऑप्शन बाय डिफॉल्ट अनचेक रहता है। रीजन बीइंग क्योंकि हम अपना डेटा हमेशा एडिशनल ड्राइव पे रखते हैं, है ना।
ये एक बेस्ट प्रैक्टिस है ना कि डेटा जो है आपका इट शुड बी ऑन एडिशनल ड्राइव, तो इसलिए हम डेटा को डिस्क को हम डिलीट नहीं करते। अगर गलती से सर्वर डिलीट हो भी जाए तो ये स्टोरेज डिलीट नहीं होगी, और ये वॉल्यूम डिलीट नहीं होगा तो क्या फायदा हुआ, मेरा वॉल्यूम बचा हुआ है, राइट। तो मैं नया सर्वर क्रिएट कर सकता हूँ, मान लो सर्वर करप्ट हो गया तो मैं एक नया सर्वर क्रिएट कर सकता हूँ और उसमें ये वाला जो वॉल्यूम है इसको मैं अटैच कर दूंगा, ठीक है। तो ऐसा मैं कर सकता हूँ। तो मेरा डेटा हम इसको डिलीट और टर्मिनेशन नॉर्मली बाय डिफॉल्ट अनचेक रखते हैं, क्योंकि डेटा हमेशा हमारा एडिशनल ड्राइव पे रखा जाता है, ठीक है जी। तो अभी मैं इसको जो नॉन एन्क्रिप्टेड रखता हूँ और अब हम चलते हैं इसको नेक्स्ट नेम लिनक्स सर्वर। अच्छा, अब ये जब हमने टैग बनाया है, ठीक है, तो इस पे जो भी वैल्यूज में ऐड कर रहा हूँ, जो भी वैल्यूज में ऐड कर रहा हूँ वो 3 लेवल पे ऐड हो रही है। एक हो रही है इंस्टांस लेवल पे, ठीक है, एक हो रही है वॉल्यूम जो इसके साथ सर्वर की डिस्क बनी है उस पर भी, और जो इसके साथ नेटवर्क कार्ड है उस पर भी। तो ये इसलिए होता है बेटर मैनेज करने के लिए। अगर आपको किसी पे नहीं चाहिए एज पर योर रिक्वायरमेंट तो आप उसको अनचेक कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट ये इंस्टांस पे भी लगा रहा है, वॉल्यूम पे भी लगा रहा है और नेटवर्क कार्ड पे भी लगा रहा है, राइट। क्योंकि अगर मान लो मुझे वॉल्यूम पे डिटेल चेक करनी है तो मैं आराम से वॉल्यूम के टैग देख के ये डिटेल्स निकाल सकता हूँ। तो कल हमने सर्वर बनाया था उस पर देखी नहीं थी डिटेल, आज मैं आपको शो करूंगा कैसे इस पर डिटेल्स चेक करते हैं, ठीक है। तो ये टैग यहाँ पे ऐड हो गया। नेक्स्ट सिक्योरिटी ग्रुप। सिक्योरिटी ग्रुप यहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं। अगर मैंने कोई ऑलरेडी बनाया हुआ है तो मैं उसको भी यूज कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं हर बार नया बनाने की बजाय बेटर प्रैक्टिस या बेस्ट प्रैक्टिस क्या होती है कि मैं एग्जिस्टिंग वाले को यूज करूँ अगर बना हुआ है और मेरी रिक्वायरमेंट ऐसा नहीं है कि मुझे अलग से चाहिए। तो मेरे पास ऑलरेडी एक ग्रुप बना हुआ है और उसमें देखो मैंने काफी HTTP और HTTPS पोर्ट को अलाउ किया हुआ है। इसकी मुझे जरूरत नहीं है, इसकी मुझे जरूरत कब होगी जब मैं वेबसाइट होस्ट करूँगा। तो मुझे क्या जरूरत थी SSH पोर्ट को ऐड करने की, तो मैंने SSH पोर्ट को ऐड कर दिया और ये चला दिया। लेकिन इसके साथ में मेरा HTTP है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है तो मैं HTTP को अलाउ कर रहा हूँ, ठीक है। बट आप सिर्फ इसी को ले सकते हो, SSH पोर्ट को भी ले हुए तो भी कोई दिक्कत नहीं, आपका सर्वर कनेक्ट हो जाएगा। सर्वर कनेक्ट करने के लिए मुझे मिनिमम SSH पोर्ट चाहिए, ठीक है। इसका पोर्ट होता है 22 और सोर्स मैं बोल रहा हूँ कि किसी भी सोर्सेस को मैं कनेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। एक नया बना लेते हैं, लिनक्स न्यू सिक्योरिटी, ठीक है। तो मुझे मिनिमम क्या चाहिए, SSH चाहिए, ये TCP है 22, और यहाँ पे आपके पास सोर्स में 3 ऑप्शन है। कस्टम मतलब अगर आप किसी पर्टिकुलर नेटवर्क रेंज को ही अलाउ करना चाहते हो तो वो आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हो। हम लोग क्योंकि टेस्टिंग कर रहे हैं, अदरवाइज क्या हो सकता है कि आप मान लो ऑफिस का जो प्रोडक्शन में आप काम करोगे तो आप ऑफिस की नेटवर्क रेंज अलाउ कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि सिर्फ ऑफिस वाले ही सिस्टम से कनेक्ट कर पाओगे, राइट। तो ये आप सिक्योरिटी कर सकते हो, कस्टम में जाके ऐसा कर सकते हो। कस्टम में क्योंकि आईपी रेंज हमारी क्या होती है, फिक्स नहीं होती, हमारे तो सर्वर के आईपी चेंज होते रहते हैं, और जब मेरे सर्वर के आईपी चेंज होते रहेंगे तो मुझे डायनामिक चूज करना पड़ेगा, मतलब मुझे कहना पड़ेगा कोई भी कनेक्ट कर सकता है, ठीक है। और माई आईपी करोगे तो मेरे लैपटॉप का आईपी आ जाएगा और मैं सिर्फ उसी से कनेक्ट कर पाऊंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ एनीवेयर, तो एनीवेयर ही किसी भी लोकेशन से कनेक्ट कर देगा, ठीक है जी। SSH पोर्ट के साथ में आप बाकी सारे पोर्ट्स भी अलाउ कर सकते हो। मान लो आप कोई कस्टम TCP रूल लगाना है तो वो भी लगा सकते हो, जो इस लिस्ट में नहीं है। इस लिस्ट में इन्होंने पॉपुलर पोर्ट्स को ऐड किया हुआ है, जैसे SSH हो गया, SMTP हो गया, DNS हो गया, HTTP हो गया, IMAP हो गया, HTTPS हो गया। तो ये सारे पोर्ट आपको दिए हुए हैं। डेटाबेस के पोर्ट हो गए, MySQL हो गया, RDP हो गया, Oracle भी होगा शायद, Oracle भी हो गया, Postgre हो गया, ठीक है। ये सारे पोर्ट इन्होंने पॉपुलर पोर्ट दिए हुए हैं। बट अगर आपके पास कोई नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, कस्टम TCP रूल लगाओ और उसमें उस आईपी को डाल दो, पोर्ट को डाल दो, ठीक है। तो उससे अलाउ कर पाओ। अलाउ करना ऑल TCP कर दो, सारे UDP अलाउ करना ऑल UDP कर दो। तो ये सब अलग अलग रूल आप ऐसे कर सकते हो। यहाँ क्लियर है।
मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने बोला मुझे मिनिमम चाहिए SSH, ठीक है, तो मैंने SSH को ऐड कर दिया। अब मैं इसको रिव्यू एंड लॉन्च करता हूँ। डिस्क्रिप्शन में दे दो कुछ अच्छी सी डिस्क्रिप्शन ताकि आपको समझ में आए नेक्स्ट टाइम जब आप चेक करो। मेरा एक लाइनक्स सर्वर रेडी हो रहा है यहाँ पे और SSH है यहाँ पे, ठीक है, T2.micro सर्वर है मेरा। इसमें ओनर भी डिफाइन करेंगे ना विराम? वो जरूरी नहीं है, वो ऑप्शनल है, मतलब आप चाहो तो करो, नहीं करो तो आपको जरूरत नहीं है तो मत करो। टैग विदाउट टैग भी चलेगा ये, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है कि अगर आप देते हो तो वो गुड प्रैक्टिस है ना, तो आइडियली आपको देना चाहिए। वो कहाँ टेक्निकल पर टेक्निकल कॉन्टेक्ट हो गया, टैग में ही बट करते दिस हैं, इज नॉट। हाँ, टैग वाले ऑप्शन में ही करते हैं, स्टेप 5 में ही करते हैं, करेक्ट? ओनरशिप डिफाइन। हाँ, स्टेप 5 में ही करोगे, टैग में ही करोगे, बिल्कुल ठीक है। तो मैंने लॉन्च कर देते हैं, मेरा ये सब कुछ रेडी है। अब मेरे पास ये ऑलरेडी की है, तो मैं ऑलरेडी जो मेरे पास की है मैं उसको यूज कर रहा हूँ, है ना। एक मिनट, ठीक है, मेरे पास ये ऑलरेडी की है तो मैं इसी की को यूज कर लूँ। बट अगर आप चाहो तो आप अपनी नई की क्रिएट कर सकते हो। कल हमने एक नई की क्रिएट करी थी, राइट, तो वो स्टेप आपको क्लियर है, तो मैं इसको लॉन्च कर देता हूँ। अब मेरा ये सर्वर ओरेगन रीजन में डेटा सेंटर 2A के अंदर लॉन्च हो रहा है, ठीक है। व्यू इंस्टांस कर दिया तो देखो सर्वर यहाँ पे रेडी होना शुरू हो जाएगा। मेरा फर्स्ट लाइनक्स सर्वर यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सर्वर मेरा रेडी हो रहा है, तो इसको रेडी होने देते हैं। अब देखो मैं सर्वर को सिलेक्ट करता हूँ ना, तो मेरे पास जो रिलेटेड ऑप्शंस हैं वो आपको नीचे दिख जाएंगे, ठीक है। अब एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। डिटेल में अगर आप जाते हो तो हर सर्वर का एक यूनिक आईडी होता है, इंस्टांस आईडी, वो आपको मिल जाएगा। इसकी जरूरत नहीं है आप लोगों को, तो इसलिए मैं आपको शो नहीं कर रहा हूँ, बट मैं बस ये दिखाना चाहता हूँ कि लाइनक्स में कैसे इसको कनेक्ट करोगे। तो मैं ये गिट एक टूल है, इसको यूज कर रहा हूँ। Prashant, is there any way if you by mistake created a server in a different region and you wanted to create in, for instance, in Asia Pacific, then can you move that later? हो जाएगा। आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको एक मिनट देना बस, ठीक है। एडवांस कॉन्सेप्ट है लेकिन मैं समझा देता हूँ, अगर समझ में आ जाएगा ठीक है, नहीं तो उसको डिटेल में देख लेंगे। ये बेसिकली आपने मान लो एक सर्वर आपने ABC क्रिएट कर दिया रीजन ओरेगन, ठीक है। Yes. आप काफी सारा, ठीक है। अगर आपने काफी सारा काम कर दिया इसके ऊपर और अब वो सर्वर आपके लिए हो गया क्रिटिकल, अगर आप दूसरे रीजन में बनाओगे तो आपको दिक्कत होगा। इसका दिक्कत क्या होगा कि भैया दूसरा सारा काम आपको दोबारा करना पड़ेगा। तो मूव अवेलेबल नहीं है, मूव ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, ठीक है। अवेलेबल, सॉरी, नॉट अवेलेबल, ठीक है।
बट आप क्या कर सकते हो, आप इसकी एक इमेज क्रिएट कर दो, क्योंकि पहले हम सर्वर्स की इमेज क्रिएट करते थे, तो आप क्या कर सकते AMI हो, एक क्रिएट कर सकते हो, AMI क्रिएट कर दो, ठीक है, AMI क्रिएट कर दो। अब वो AMI को क्रिएट करने के बाद इन AMI देयर इज ऑप्शन, ठीक है, इन AMI देयर इज ऑप्शन, गाइस किसी को क्लियर ना हो तो एक बार जरूर पूछ लेना, ठीक है, इन AMI देयर इज ऑप्शन टू कॉपी AMI, ठीक है, टू डिफरेंट रीजन। अगर सर्वर को बोलोगे डिफरेंट रीजन में कॉपी करने का, वो नहीं होगा, लेकिन AMI कॉपी हो जाएगा। तो आपने क्या किया, आपने सबसे पहले एक इमेज क्रिएट कर दिया, ठीक है, और उस क्रिएट इमेज क्रिएट करोगे तो आपकी AMI क्रिएट हो जाएगी, ठीक है, AMI को गए और उस AMI को डिफरेंट रीजन के अंदर कॉपी कर दिया, एंड फ्रॉम दैट AMI देन यू लॉन्च न्यू सर्वर, ठीक है, तो वहां पे फिर आप नया सर्वर लॉन्च कर दो, तो जो भी डेटा आपका होगा वो सारा डेटा आपका वहां पर आ जाएगा नए रीजन में, ठीक है। तो इस तरीके से आप दूसरे रीजन के अंदर सर्वर को बना सकते हो या मूव करा सकते हो, ठीक है। ओके ओके। एंड जो हम लोग सर्वर बनाते हैं इसमें बेसिकली कौन कौन सी फील्ड है जो हम लोग बाद में भी एडिट कर सकते हैं? जैसे आई थिंक टैग एडिट हो जाता है। देखो टैग एडिट हो और जाएगा, उसके बाद ओके। आपका प्राइवेट आईपी एडिट हो जाएगा, ठीक है, हम्म प्राइवेट हो जाएगा, टैग हो जाएगा, बहुत सारी फील्ड्स है। देखो ये तो आप ना जब आप काम करते रहोगे तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी, वॉल्यूम्स आपके चेंज हो जाएंगे, है ना, जो क्रिटिकल क्रिटिकल जितनी चीजें हैं वो सारी हो जाएंगी, वॉल्यूम हो गया, प्राइवेट आईपी हो गया, ठीक है, टैग्स हो गया, सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन हो गया, है ना, सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन हो गया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। अगर आपको सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन चेंज करनी है, मान लो आपको 4 सीपीयू का नहीं चाहिए, 8 सीपीयूज का चाहिए, तो वो कर सकते हो, ठीक है, वो मैं भी शो कर देता हूँ। तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स आपकी सारी चेंज हो जाती है, आप ये मान के चलो। सर आप मशीन दूसरी चूज कर लो तो अपग्रेड कर सकते हो। करो, हेलो, हेलो, हाँ जी, कुछ कह रहे थे? मैं कॉन्फ़िगरेशन के लिए तो हम मशीन अपग्रेड वाला ऑप्शन जो होता है वो चूज कर लेते हैं ना, हार्डवेयर चेंज हो जाता है। हार्डवेयर चेंज हो जाता है, बिल्कुल। जैसे सर्वर को स्टॉप कर देते हैं, तो अभी अपना लाइनेक्स सर्वर रेडी हो गया है। हाँ, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे 2x2 चेक पास आ गया है, राइट, तो 2x2 चेक पास आ गया है, इसका मतलब क्या है, स्टेट मैं आपको यही दिखा रहा था डिटेल्स में ना, तो डिटेल्स में आप सारे ऑप्शंस चेक कर सकते हो, डिटेल्स में आपको क्या क्या ऑप्शंस मिल गए, तो उसकी डिटेल्स, सर्वर की जो डिटेल्स होती है वो आपको यहाँ मिल जाएगी कि अभी ये स्टेटस रनिंग है, आपको सर्वर पे लॉगिन करने की जरूरत नहीं है हर बार, काफी सारे काम आपके यहीं से ही हो जाएंगे। T2.micro है सर्वर, ठीक है, ये VPCS का ये सबनेट है, ये सारी डिटेल्स जो प्राइमरी डिटेल्स है वो आपको मिल गई। सर्वर आपको देखना है कि कौन सा OS इंस्टॉल्ड है, तो रेड हैट इंस्टॉल्ड है, देखो दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है। एक्सक्यूज मी। तो कब सर्वर लॉन्च हुआ था, 6 मिनट बिफोर लॉन्च हुआ है, कौन सी AMI यूज हुई है, रेड हैट की AMI यूज हुई है, ठीक है, टर्मिनेशन प्रोटेक्शन एनेबल है या नहीं है, वो सारी चीजें आपको प्राइमरी जितनी है वो दिख जाएगी यहाँ पे। सिक्योरिटी से रिलेटेड चीजें आपको सिक्योरिटी में दिख जाएंगी, मान लो कौन सा सिक्योरिटी ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, कौन से पोर्ट अलाउड है, तो देखो 22 पोर्ट अलाउड है, बाकी सारे पोर्ट ब्लॉक है, ठीक है। दो रूल होते हैं, एक होता है इनबाउंड जो सर्वर पे आ सकता है, एक होता है आउटबाउंड जो आप सर्वर से बाहर से कनेक्ट कर सकते हो। तो बाय डिफॉल्ट सारे आउटबाउंड पोर्ट क्या है, अलाउड है, ठीक है, देखोगे तो यहाँ पे अलाउड है, इसी वजह से आप किसी भी साइट को ओपन कर पा रहे हो वहां पे, ठीक है, वहां पे कोई भी पोर्ट ब्लॉक नहीं है, तो सर्वर पे बैठ के अगर आप काम कर रहे हो तो सर्वर से आप किसी भी साइट को ओपन कर सकते हो, किसी भी पोर्ट पे जा सकते हो, तो वो अलाउड है। तो बाय डिफॉल्ट इन सिक्योरिटी ग्रुप default in security group all inbound ports are blocked and all
आउटबाउंड पोर्ट्स आर अलाउड। क्योंकि आउटबाउंड पोर्ट्स अलाउड है ना, आपको ये स्पेसिफाई नहीं करना पड़ता, आपको ये रूल बनाना नहीं पड़ता एग्जैक्टली, ठीक है। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं सिक्योरिटी ग्रुप को, सिक्योरिटी ग्रुप इज स्टेटफुल, ठीक है। तो आगे हम नकल पढ़ेंगे, नकल सबनेट पे लगती है, नकल, while नकल इज कॉल्ड स्टेटलेस। तो मतलब स्टेटफुल यानी आपको आउटबाउंड पोर्ट नहीं बनाना पड़ता, ओपन नहीं करना पड़ता। नैकल में आपको आउटबाउंड पोर्ट ओपन करने पड़ते हैं, तो इसलिए उसको हम स्टेटलेस बोलते हैं। तो ये एक डिफरेंस है। दूसरा क्या है, सिक्योरिटी ग्रुप अप्लाइड ऑन इंस्टांस लेवल, ठीक है। सिक्योरिटी ग्रुप अप्लाइड ऑन इंस्टांस लेवल while नैकल अप्लाइड ऑन while नैकल अप्लाइड ऑन सबनेट लेवल, नेटवर्क लेवल। तो हम आगे देखेंगे नैकल तो क्लियर हो जाएगा, बट अभी आप ये समझ सकते हो कि ये 3 पॉइंट होते हैं कि सिक्योरिटी ग्रुप कहाँ पे लगता है, इंस्टांस लेवल पे लगता है, और सिक्योरिटी ग्रुप जो होता है वो आपके बाय डिफॉल्ट ऑल पोर्ट ब्लॉक्ड होते हैं, और सिक्योरिटी ग्रुप स्टेटफुल है। ये 3 चीजें आपको याद रख सकते हो, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो सिक्योरिटी से रिलेटेड चीजें। देन आपके कौन सा वीपीसी यूज हुआ है, क्या आईपी मिला है, वो सब आपको यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। देन स्टोरेज आपको देखनी है कि कितनी डिस्क है, तो वो आपको यहाँ मिल जाएंगी। तो मेरी डिस्क का जो वॉल्यूम है, 2 डिस्क मैंने लगाई थी, एक 10 जीबी की, एक 15 जीबी की, है ना। तो ये मुझको यहाँ पे मिल गया। और ये वॉल्यूम आईडी है, हर डिस्क का एक वॉल्यूम आईडी होता है, जैसे इंस्टांस आईडी है वैसे ही वॉल्यूम आईडी, तो ये वॉल्यूम आईडी मुझे मिल गया, ठीक है। तो ये मेरा सेटिंग्स में यहाँ से देख सकता हूँ। स्टेटस चेक देख सकते हैं, ठीक है। तो स्टेटस चेक की बात करेंगे। देन मॉनिटरिंग कर सकते हैं। तो मॉनिटरिंग बड़ा अच्छा फीचर है यहाँ पे। पहले क्या होता था कि अगर आपको किसी सर्वर को मॉनिटर करना है कि मेरा सर्वर लास्ट 10 डेज में कैसे परफॉर्मेंस किया है, तो वो आप नहीं देख पाते थे, या उसके लिए आपको एक थर्ड पार्टी एजेंट डालने होते थे। यहाँ पे AWS वो भी आपको फ्री में करके दे रहा है, ठीक है। अगर आपने सर्वर बना लिया तो वो आपको बता देगा आपका CPU यूटिलाइजेशन कैसा चल रहा है, आपका स्टेटस चेक कैसा चल रहा है, ठीक है, आपका नेटवर्क लोड कैसा है। ये सारी चीजें आप यहाँ से चेक कर सकते हो, मॉनिटरिंग कर सकते हो, ठीक है। तो आपको सिर्फ सर्वर को चूज करना है, और उसके बाद आप सर्वर्स की डिटेल्स देख सकते हो फॉर लास्ट 1 आवर, 3 आवर, 12 आवर, 1 डे, 3 डे, 1 वीक, या कुछ कस्टमाइज पीरियड के। तो ये आप कर सकते हो। अब अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो मेरा लास्ट 1 आवर में जो सर्वर परफॉर्म हुआ है, तो अभी ये देखो सर्वर का जो मेरा CPU यूटिलाइजेशन चल रहा है 7% चल रहा है, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी इस पे कुछ है तो है नहीं, इसलिए ये 7% के करीब ही आपको ऑलमोस्ट चल रहा है, राइट। स्टेटस चेक देखोगे तो वो पास है, तो वो 0 दिखा रहा है आपको, ठीक है। फेल नहीं हुआ, अगर फेल हो जाता तो वो 1 दिखा देता। नेटवर्क लोड अभी कुछ नहीं है, 10 KB अराउंड जा रहा है, ठीक है। अब ये देखो मुझे कोई वो भी नहीं डालना पड़ा, थर्ड पार्टी टूल, और मैं यहाँ से ही अपने काम कर पा रहा हूँ, ठीक है जी। तो ये हो गया आपका मॉनिटरिंग। और टैक्स, टैक्स जो मैं आपको कहता हूँ बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो इसीलिए इंपॉर्टेंट है। अब आपको देखना है कि भाई इस सर्वर का नेम क्या है, तो मैं यहाँ पर देख सकता हूँ, या जो भी मेरा रीजन, जो भी मेरा स्पेसिफिकली सर्वर प्रॉपर नेम है। प्रोडक्शन में तो 1000 ऑफ सर्वर हो जाएंगे, तो वहां पे आप क्या करोगे, एक प्रॉपर नेम होगा तभी आप आइडेंटिफाई कर पाओगे, नहीं तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि क्या सर्वर, ठीक है। तो वो आपको टैग यहाँ पे बहुत यूजफुल रहते हैं। अब ये हमारा हो गया है, सर्वर रेडी हो गया। अब इसको कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो कनेक्ट करने के लिए मुझे कनेक्ट के ऑप्शन पे जाऊंगा। अब देखो दो ऑप्शन है, 2-3 ऑप्शन है मेरे पास। EC2 इंस्टांस कनेक्ट, ठीक है। तो ये आप वाया कंसोल भी कर सकते हो, मतलब मैं AWS पर हूँ अभी, और कंसोल के थ्रू मैं डायरेक्ट कनेक्ट कर सकता हूँ।
तो यहाँ पे क्या आ गया, लॉगिन फेल आ गया। तो मतलब या तो थोड़े टाइम में आप ट्राई करोगे तो हो जाएगा, और नहीं तो कुछ और इशू भी हो सकता है कि ब्राउजर सपोर्ट नहीं कर रहा है या कुछ अलग चीज है। तो यहाँ पे अभी ये सर्वर कनेक्ट नहीं हो रहा है फिलहाल, लेकिन ये सर्वर आपका यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा और आप इस पर कुछ भी कमांड चला सकते हो। ठीक है, तो दिस इज वन वे कि आपको सर्वर अगर कनेक्ट करना है तो आप यहाँ से इसको कनेक्ट कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या है, SSH क्लाइंट। SSH क्लाइंट वो मैं उस टूल के थ्रू कर सकता हूँ, किसी टूल के थ्रू, मैं थर्ड पार्टी टूल के थ्रू कनेक्ट कर सकता हूँ। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक टूल खोलना पड़ेगा जिसको बोलते हैं पुटी। ठीक है, पुटी पे आ गए, ये मैंने डाला। अब पुटी पे मुझे क्या करना पड़ेगा, सर्वर का आईपी डालना पड़ेगा। मैं सर्वर का आईपी डालने के लिए मैं क्या करूंगा, इंस्टांसेस पे जाऊंगा, ठीक है, इसका पब्लिक आईपी कॉपी कर लो, पब्लिक आईपी कॉपी कर लो, ये कॉपी का ऑप्शन है। ठीक है, कॉपी किया और मैं इसको यहाँ पे आईपी दे दूंगा। ठीक है, और उसके बाद मैं इसको सेव भी कर सकता हूँ, सेशन को मैं सेव कर सकता हूँ लाइनक्स सर्वर। ठीक है, तो सेव कर दिया और मैं इसको ओपन कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पे कनेक्टिविटी बन गई है। तभी वो क्या कह रहा है कि कनेक्ट तो हो गया है लेकिन इसका की रजिस्टर नहीं है, तो मैंने बोला एक्सेप्ट कर लो। अब ये बोलेगा कैसे यूजर से क्रिएट करना है, किस यूजर से कनेक्ट करना है। ठीक है, तो रेड सर्वर का जो डिफॉल्ट यूजर होता है वो होता है EC2 डैश यूजर। ठीक है, रेड हैट या अमेजोन लाइनक्स का, और अमेजोन लाइनक्स का। ठीक है, डिफॉल्ट यूजर क्या होता है, EC2 डैश यूजर। और विंडोज का तो हमने कल देख लिया था, विंडोज का क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, और उबंटू में क्या होता है, उबंटू सर्वर में आपका डिफॉल्ट यूजर होता है उबंटू। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे डिफॉल्ट यूजर क्या है, मेरा यहाँ पे डिफॉल्ट यूजर है EC2 यूजर। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या डालता हूँ, EC2 डैश यूजर, EC2 डैश यूजर। देखो इसने क्या बोला, नो सपोर्टेड ऑथेंटिकेशन मेथड अवेलेबल। ठीक है, पब्लिक की नहीं है इसके पास, क्योंकि मैंने पब्लिक की दी ही नहीं, इसलिए नहीं। तो बाय डिफॉल्ट इन AWS Linux सर्वर पासवर्ड ऑथेंटिकेशन इज डिसेबल। You can log in with की पेयर ओनली। ठीक है, तो हम पासवर्ड नहीं दे सकते, यहाँ पे कोई पासवर्ड नहीं एक्सेप्ट करेगा, वो ब्लॉक्ड होता है सिक्योरिटी रीजन से। तो हमारे पास की पेयर ही होना चाहिए। तो की पेयर तो मैंने डाउनलोड कर लिया था, लेकिन की पेयर का जो डिफॉल्ट फॉर्मेट होता है, डिफॉल्ट एक्सटेंशन होता है, वो होता है .pem। .pem लाइनक्स सर्वर को समझ में नहीं आता, तो उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। ठीक है, तो इसके लिए या तो आप एक मोबा एक्सएम टूल होता है उसको यूज कर लो, या आपको एक टूल चाहिए होता है जो नॉर्मली हम यूज करते हैं, पुटीजेन। मैं पुटीजेन टूल को यूज करूंगा। ये मैं पुटीजेन को ओपन करूंगा और इससे मैं पैम फाइल को पीपीके फाइल में कन्वर्ट कर लूंगा। तो विद हेल्प ऑफ पुटीजेन वी विल कन्वर्ट पैम फाइल इनटू पीपीके। ठीक है, पीपीके फॉर्मेट, और फिर उसके थ्रू कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो इसको एक बार शो कर देता हूँ। लोड पे क्लिक किया, जो आपका पुटी जब ओपन हो गया तो आपने लोड पे क्लिक करना है, और जो आपकी पैम फाइल मेरी थी डाउनलोड फोल्डर में। ठीक है, तो मैं इसको मेरे पास ये पैम फाइल थी। ठीक है,
तो इसको मैं लोड कर लूँ, लोड कर लिया, ओके किया, मेरे पास लोड हो गई फाइल। ठीक है, अब इसके दो ऑप्शन है, एक पब्लिक की होती है, एक प्राइवेट की होती है। तो पब्लिक की रहती है सर्वर में और प्राइवेट की रहेगी मेरे पास। तो मैंने एक सेव, ठीक है, और इसको सेव कर लो। ठीक है, इसको सेव कर लो। तो मैंने सेम नेम से कॉपी कर लो, सेव कर लो। मेरे पास ऑलरेडी पीपी के फाइल है, इसलिए मैं उसको ही यूज करना चाहता था, लेकिन मैंने आपको एग्जांपल शो करने के लिए ये नया पैम फाइल से बना लिया। ठीक है, अब अगर आप देखोगे तो मेरे पास क्या आ गया, डेस्कटॉप पे मेरे पीपी के फाइल आ गई है। ठीक है, अब हम दोबारा से फुटी ओपन करते हैं। फुटी ओपन करने के बाद सर्वर का आईपी दे दो। सर्वर का आईपी क्या है, कॉपी किया, यहाँ दिया। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आना है एसएसएच। एसएसएच यूज कर रहे हैं ना, तो एसएसएच ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन के लिए मैं क्या यूज कर रहा हूँ, की पेयर। तो की पेयर में जाके मैं डेस्कटॉप में जाऊंगा, मेरे पास एक की पेयर है। ठीक है, इसको मैं ओपन करूंगा, ओपन करूंगा। अब वो बोलेगा कैसे यूज करना है, तो मैंने बोला EC2 यूजर मेरा डिफॉल्ट यूजर है। तो उसने ऑथेंटिकेशन किया और यहाँ पे ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि मैंने की पेयर वहां पे दे दिया, राइट, जिसके अंदर पासवर्ड है। तो यहाँ तक क्लियर हुआ, कोई डाउट? Prashant, sorry, can we use private IP as well for login? नहीं, प्राइवेट आईपी आपका इंटरनेट से आप कनेक्ट नहीं कर सकते, उसके लिए आपको उसकी नेटवर्क रेंज में होना चाहिए। तो इसका आईपी है ना 172.31। तो आप किसी और सर्वर से जिसका आईपी सिर्फ इसी रेंज के अंदर है, यानी आपको एक नेटवर्क वीपीसी बनाना पड़ेगा, और उस वीपीसी में अगर 2 सर्वर हैं तो आप उसके थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। मतलब इन शॉर्ट, प्राइवेट आईपी से आप कनेक्ट नहीं कर सकते, आप इंटरनेट आईपी चाहिए ही चाहिए। तो वो पब्लिक आईपी आपको यूज करना पड़ेगा। अब अगर मैं देखता हूँ एंड इसको, ठीक, प्रसाद, हाँ जी, प्रशांत, ये तो हुआ कि हमने जो बाय डिफॉल्ट यूजर है उससे लॉगिन किया। अगर सच कोई यूज केस है कि जैसे मान लिया मेरे लिनक्स सर्वर पे कोई यूजर है प्रशांत, और उस लोकल यूजर से अगर हमें लॉगिन करना है तो उसमें क्या कोई डिफरेंट प्रोसेस है? हाँ, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको यहाँ पे एक SSH कॉन्फ़िगरेशन की फाइल होती है, SSH कॉन्फ़िगरेशन की फाइल होती है, वहां पर आपको SSH कॉन्फ़िगरेशन की फाइल होती है। ठीक है, तो उसमें आपको पासवर्ड ऑथेंटिकेशन को अलाउ करना पड़ेगा। अभी मैंने क्या बताया, डिफॉल्ट ब्लॉक है। ठीक है, पासवर्ड ऑथेंटिकेशन को अलाउ करना पड़ेगा। अभी वो नो होगा तो उसको यस करना पड़ेगा। ठीक है, या डिसअलाउ होगा तो उसको अलाउ करना पड़ेगा। अलाउ कर दोगे तो आप पासवर्ड, फिर यहाँ पे आप नए यूजर बना सकते हो। तो यूजर ऐड कमांड के थ्रू आप बना सकते हो। अच्छा, तो मैं भूल गया, यहाँ पे सूडो आप कमांड यूज कर सकते हो, है ना। सूडो कमांड करोगे तो एज ए रूट काम करेगा, राइट। तो मैंने एक यूजर बना दिया एंड देन उसका पासवर्ड चेंज कर सकते हो यहाँ पे, सूडो पासवर्ड, अगर पावर मैंने दिया, पासवर्ड मैं रख देता हूँ पासवर्ड @123, ब्लॉक कर दिया। ठीक है, तो इसको कुछ और पासवर्ड दे दो। ठीक है, तो मतलब आप, मेरा कहने का मतलब है कि आप उसको बना सकते हो, बट आपको वो परमिशन देनी पड़ेगी। ठीक है, एक अच्छा सिक्योर पासवर्ड देना पड़ेगा तो हो जाएगा। मेरा पासवर्ड अभी प्रॉपर नहीं है। तो आप यूजर बनाओ, उसके बाद करोगे तो वो हम आप बना के देख सकते हो। एक फाइल होती है SSH कॉन्फ़िगरेशन की, और उसमें आप चेंज करोगे तो आप यूजर को एक्सेस कर सकते हो। मैं आपको शो कर दूंगा एक, वो क्लियर हो जाएगा। लेकिन आप डेफिनेटली यूजर बना सकते हो और यूजर को एक्सेस दे सकते ओके ओके, एक्चुअली मैं ट्राई कर रहा था बट आई थिंक कोई स्टेप मैं भूल हो। गया वो हूँ, होगा तो नहीं आपका, वो उस चक्कर में चलेगा नहीं, भूल गया क्योंकि था। पासवर्ड ऑथेंटिकेशन अभी क्या है ना, ब्लॉक्ड है। तो मैं उसको अभी ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता। मैं एक बार ये स्टेप आपका कनेक्शन का क्लियर हो जाए ना, फिर उसके बाद इसको करता हूँ। और जो पीपी के फाइल है तो वो इस आई थिंक
अगर हम लोग विंडोज मशीन से कनेक्ट करें उसी केस में हमें जनरेट करना रहता है। लिनक्स में तो आई थिंक पैम फाइल ही चल जाती है, राइट? विंडोज में आपका पैम फाइल चल जाएगा, लेकिन लिनक्स में आपको पीपीके फाइल बनानी पड़ती है। तो जब आप सर्वर बनाते हो ना, तो वहां पे आपको क्या करना पड़ता है, वहां पे आप पैम फाइल ही, जब गेट पासवर्ड पे क्लिक करते हो तो पैम फाइल सिलेक्ट करोगे तो वो आपको काम करेगी। लेकिन यहाँ पे पैम फाइल काम करोगे तो पुटी में वो चलेगी नहीं। देखो ये चीज है ना, अगर आप यहाँ पे जाते हो तो ये फाइल रहती है SSHD config, ये आपको मिलेगी etc SSH के अंदर ये फाइल मिलेगी। इस फाइल में अभी क्या होगा, ये पासवर्ड ऑथेंटिकेशन नो होगा, ठीक है। इसको मैं शो कर देता हूँ। यहाँ पे आते हो, पासवर्ड ऑथेंटिकेशन क्या होगा आपका, तो पासवर्ड ऑथेंटिकेशन क्या है, नो है, नो। इसलिए आपको अभी ये नहीं अलाउ कर रहा है। अगर मैं इसको यस कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, मैंने पासवर्ड ऑथेंटिकेशन अभी क्या कर दिया, अलाउ कर दिया, ठीक है। और उसके बाद इस सर्विस को रीस्टार्ट करना पड़ेगा, SSD सर्विस है, इसको रीस्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने बोला सिस्टम CTL रीस्टार्ट SSD, ये कर दिया, तो अभी क्या होगा, अभी आप देखोगे तो पासवर्ड ऑथेंटिकेशन यस हो गया है ना। अब इस सर्वर पे पासवर्ड ऑथेंटिकेशन काम करेगा। तो अगर मैंने यहाँ पे कोई यूजर बना दिया तो उसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो एक कोशिश करते हैं बेटर पासवर्ड देने की। तो पासवर्ड दे देते हैं, तो पासवर्ड तो ले ही नहीं रही, दे देते हैं कुछ अच्छा सा पासवर्ड सजेस्ट कर दो। XXPACD। ठीक है, मैंने एक तो पासवर्ड दे दिया है अभी, स्पीकर @321, ठीक है। अब अगर मैं सर्वर को कनेक्ट करता हूँ, कॉपी किया, और इस सर्वर को अगर मैं कनेक्ट करता हूँ SSH, छोड़ो उसको, अगर मैं इस सर्वर को कनेक्ट करता हूँ यहाँ पर, के थ्रू भी कर लेते हैं, ठीक है। इसको मैंने कनेक्ट किया, उसने यूजर पूछा तो मैंने दे दिया पवन, और मैंने पासवर्ड दे दिया moto@321, सॉरी speaker@321, स्पीकर एट ठीक है। @1. ठीक है, तो अभी आप आगे हो, अभी आप किस पे आ गए हो, सर्वर पे लॉग इन कर गए, ठीक है। CD स्पेस स्लैश किया मैंने, हमने एक कमांड देखी थी ना रूट डायरेक्टरी पे जाने के लिए, तो वहां पे किया, तो अभी आप सर्वर का एक्सेस भी देख पा रहे हो। क्लियर हो गया। तो अगर आपको चेंज करना है, यूजर ऑथेंटिकेशन करना है, तो क्या कर सकते हो, ये पासवर्ड ऑथेंटिकेशन को अलाउ करो, और उसके बाद आप यूजर से
तो मैं अभी पावर यूजर से लॉगिन कर गया, ठीक है, क्लियर I है? think we didn't get any permissions for this user, Prashant. से अगेन No, we didn't give any permission to this user, right? I think this नहीं, I user given the has. permission. No, I given the permission ना, I given the log, हाँ, I didn't given any specific permission. तो जो डिफॉल्ट यूजर की परमिशन होती है, it will work only with that. तो आपको कोई स्पेशल परमिशन नहीं है, it will be a normal user. हमने कुछ स्पेसिफिक परमिशन नहीं दिया है इसको, बट हमने इसको एक जस्ट यूजर नेम एंड पासवर्ड सेट करके हमने इतना दे दिया है कि वी कैन लॉग इन एंड वी कैन वर्क विद द बेसिक कमांड्स, वो आप कर पाओगे। अब मान लो अगर मैं यम अपडेट करता हूँ तो इट विल नॉट वर्क, इट इज सेइंग परमिशन डिनाइड, राइट, बिकॉज यू डोंट हैव द परमिशन। हमने कुछ उसको परमिशन, ठीक है। तो अब हमने देखा कि हाउ टू create a Linux server and how to connect it via PuTTY. Right? दूसरा तरीका जो होता है, if you have 5 minutes guys, just 2-3 minutes more, if you have Linux machine, तो Linux machine पे ये कुछ इस तरीके से काम करेगी, ठीक है। आई नो ओवर हो गया है, बस 2-3 मिनट आई थिंक और लगेगा इसमें, otherwise we will continue tomorrow. Let me just check. We are into CD base download. If you are into, मैंने जो फाइल डेस्कटॉप पे कॉपी की था उसको मैं चेंज कर देता हूँ, कॉपी इसको डाउनलोड कर, राइट। तो इफ यू आर इनटू लाइनक्स मशीन तो ये कुछ इस तरीके से काम करेगा कि अभी देखो डाउनलोड फोल्डर में मेरी जो की पेयर है पीपीके फाइल है, इट इज एग्जिस्ट देयर ओनली, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, एलएस किया, अभी ये लाइनक्स की एक गिट बैश टूल है बेसिकली, इस पे आप लाइनक्स की कमांड चला सकते हो, ठीक है। तो अभी मैंने क्या किया, -i मीन्स मेरी फाइल यहाँ पर है, राइट। तो कौन सी फाइल है, वो फाइल है आपका C11 ओरेगन न्यू, तो मैंने इसको फाइल का नाम दे दिया, राइट। देन इस सर्वर को कनेक्ट कर रहा हूँ तो आई कैन कॉपी द सर्वर आईपी और आई कैन कॉपी द डीएनएस नेम एज वेल। सो मैंने बोला कि मैं इस सर्वर को कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, विद विच यूजर, EC2 डैश, EC2 user EC2 डैश यूजर है ना, बाय डिफॉल्ट जो यूजर है हमारा, देन ऐड सर्वर आईपी, और उससे पहले मैंने SSH कमांड चलाया और बस मैंने अपनी फाइल का पाथ स्पेसिफाई कर दिया कि इस लोकेशन में मेरी पाथ है, तो मेरी फाइल यहीं पर ही है, तो मैंने इसको किया। तो लिनक्स सर्वर अगर आपका है तो वो आपके पास इस तरीके की वार्निंग देगा कि आप फर्स्ट टाइम कनेक्ट कर रहे हो, तो ऐसे यस, तो उसने क्या किया, उसको यूज कर लिया, उसने बोला कि पासवर्ड आपने गलत दिया, ठीक है। तो पासवर्ड EC2 यूजर, अभी हमने सेट नहीं किया EC2 का, वो तो डिफॉल्ट इनवैलिड फॉर्मेट, पीपीके फाइल, सॉरी, तो माय फॉल्ट ना, वेट, आई इसमें थिंक क्या पैम किया ले रहा मैंने, प्रशांत, आपको पैम देना था, राइट। तो मैंने पीपीके फाइल दे दिया, तो दैट वाज माय समथिंग, राइट। ये क्या अंडरस्टैंड करेगा, लिनक्स सर्वर डायरेक्ट पैम को अंडरस्टैंड करेगा, तो आप यहाँ पे इसको कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये बोलता है कि ये फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है, रीजन बीइंग, बिल्कुल ठीक है, इसकी जो ओरिजिनल फाइल थी वो थी आपकी C11 ओरेगन ओनली, मैंने इसकी जो पैम फाइल है वो इसको यही रखा था, C11 ओरेगन, पीपीके में मैंने नाम चेंज कर दिया था इसका, राइट। तो जो इसकी ओरिजिनल है वो ये है, तो होपफुली ये कनेक्ट हो जाना चाहिए। ये अगर आप देखोगे C11 ये फाइल है इसकी, ठीक है। तो एक बार दोबारा ट्राई करते हैं,
अदरवाइज आप न्यू की बनाओगे तो इशू नहीं आएगा। ये इसलिए इशू है क्योंकि आप न्यू की नहीं बनाया। ठीक है, तो मैं ऑलरेडी काफी ओल्ड की को यूज कर रहा हूँ, तो उसका इशू होगा। ठीक है, तो जो मेरा बेस फाइल था वो एक्चुअली C11 ओरेगन ही था, राइट। मैंने इसके थ्रू पीपीके बनाया था, बट हमको पीपीके ये नहीं समझेगा लाइनेक्स, तो मैंने इसको पैम फाइल का ही पाथ स्पेसिफाई कर दिया। तो नाउ यू कैन सी मेरा सर्वर लॉग इन हो गया। ठीक है, तो लिनक्स सर्वर पे इस तरीके से काम करेगा। आपको SSH कमांड यूज करनी पड़ेगी, और SSH कमांड को आप कहाँ से रेफर कर सकते हो, आप कनेक्ट पे जाओगे तो वहां पे भी आपको एक कमांड मिल जाएगी, एग्जाम्पल SSH, फिर आपका जो सिंटेक्स है, राइट, जो पाथ है और उस फाइल का नाम, एंड देन यूजर का यूजर नेम @ इन्होंने DNS नेम लिया है। आप IP भी दे सकते हो या DNS नेम भी दे सकते हो, तो आप यहाँ से भी कॉपी कर सकते हो और डायरेक्ट चला सकते हो, राइट। अगर कुछ कनेक्टिविटी में इशू आता है तो यू हैव टू रिमेम्बर कि इसकी जो परमिशन होनी चाहिए वो 4.0 होनी चाहिए फाइल की। तो अगर कुछ परमिशन रिलेटेड इशू आता है तो ये कमांड चला देना, chmod 400 और ये परमिशन। तो ये बेसिकली रीड ओनली फाइल होती है, तो वो ये देखता है कि ये फाइल रीड ओनली है या नहीं है। ठीक है, तो ये एक परमिशन आपको चलानी पड़ती है इन केस अगर आपका कोई इशू आता है तो दो तरीके से हम सर्वर को कनेक्ट करके देख सकते हैं, लाइनक्स वाले भी और विंडोज से भी। दोनों तरीके से हमने देख लिया कि हम कैसे इसको कनेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है जी? तो आई थिंक आज के सेशन में इतना ही रखते हैं, और कल आपके पास, अभी आपके पास विंडोज सर्वर की भी कनेक्टिविटी आ गई है, अभी आपको लाइनक्स सर्वर की भी कनेक्टिविटी पता लग गई है। तो आप लाइनक्स सर्वर को बनाओ और उसको कनेक्ट करो, राइट, एंड पुटी और पुटी जैन के थ्रू करो, पुटी और पुटी जैन के थ्रू आप इसको कनेक्ट करो सर्वर को और यूज करो। वीडियो को रेफर कर सकते हो, कोई इशू आता है, और अगर कोई क्वेश्चन आता है तो जो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है उसके अंदर वो क्वेश्चन डाल दो। ठीक है, तो ये आप कर सकते हो आज के लिए, फिर कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, कोई क्वेश्चन, कुछ सजेशन, कुछ क्वेरी? बस ये था विंडोज विंडोज मशीन से अगर कनेक्ट करेंगे देन वी हैव टू कन्वर्ट PEM टू PPK, करेक्ट? PEM टू PPK, परफेक्ट, यस। On Linux machine है, then we don't have to convert it into PPK because it will automatically take PEM file direct, ना? एग्जैक्टली, बस बिल्कुल बिल्कुल सही है। सेम विद विंडोज सर्वर भी डायरेक्टली PEM फाइल को अंडरस्टैंड कर जाता है। अच्छा, ठीक है, फर्स्ट टाइम करोगे थोड़ा Yes. सा चैलेंजिंग हो, वैसे जितना चैलेंजिंग नहीं है, बहुत सिंपल है प्रोसेस, मैंने आपको दिखाया, बहुत सिंपल है। एक दो बार करोगे आपको बिल्कुल टिप्स पे हो जाएगा ये। ठीक है, बट बस विंडोज थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं, लेकिन उसको आप डेली कर लोगे तो परफेक्ट हो जाओगे। हाँ जी, बट ये हम आई मीन स्ट्रेच क्यों होता है कि हम PPK में करना है, डायरेक्टली PPK फाइल नहीं क्रिएट हो सकती है? हाँ डायरेक्ट भी PPK हो जाएगी, लेकिन कुछ जगह पे ऐसा होगा, जैसे अगर आप लाइनक्स को यूज कर रहे हो, राइट, अभी अब मैंने लाइनक्स से कनेक्ट किया और वहां पे अगर मैंने डायरेक्ट PPK फाइल क्रिएट कर दी तो नॉट अंडरस्टैंड PPK फाइल, राइट, तो वो क्या करेगा, पैम फाइल को ही अंडरस्टैंड करेगा, और फिर दिक्कत होगा वहां पे, वो फिर पैम फाइल आस्क करेगा, तो फिर आपको पैम फाइल बनानी पड़ेगी। तो दैट डिपेंड अपॉन योर रिक्वायरमेंट। अगर आपको सिर्फ विंडोज मशीन से यूज करना है तो आप क्रिएट करो डायरेक्ट PPK फाइल, कोई इशू नहीं है। बट अगर आपको श्योरिटी नहीं है कि किस एनवायरनमेंट में, या अगर आप चाहते हो कि मैं लाइनक्स से भी कनेक्ट करने के लिए रेडी रहूं, तो दोनों फाइल रखो, राइट। वो आपके ऑफिस वाले सिनारियो पे डिपेंड करेगा कि क्या ऑफिस का सिनारियो है। ओके, चलो ठीक है, सो आज रैप अप करते हैं। कोई क्वेश्चन हो व्हाट्सएप में प्लेस कर देना, और सर्वर आप, मतलब मेरा एक्सपेक्टेशन है कि कल आप एक लाइनक्स सर्वर कनेक्ट करके देख चुके हो, और अगर कोई चैलेंज आए तो हम कल उसको गो थ्रू करेंगे और लाइनक्स कमांड्स को गो थ्रू करेंगे। चलो गाइस, लेट्स रैप अप फॉर टुडे, टेक केयर, बाय बाय। बाय प्रशांत। बाय बाय बाय।